हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गुरमीत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ सीटेट साइंस पेपर 2 का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जो ग्रेड 8 क्लास की एनसीईआरटी है वहाँ से जो है साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ मेटल्स, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, या केमिकल रिएक्टिविटी के ऊपर। तो ये जो है 3 जो है बेसिक हैं जहाँ पे जो है ये इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एटलीस्ट जो है आपके 1 या 2 नंबर का एग्ज़ाम अगर इसके 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो एटलीस्ट आपके ये जो क्वेश्चन है सही हो जाएंगे। Now let's start with the question number 31. Match the substances given in column A with their uses given in column B. तो यहाँ के पास एक कॉलम A है, दूसरी तरफ कॉलम B है, उसके यूजेस हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंस दी हुई है जैसे कि गोल्ड, एल्युमिनियम, कार्बन, मर्करी, कॉपर, आयरन। दूसरी तरफ है थर्मोमीटर, ज्वेलरी, रैपिंग फूड, फ्यूल एंड मशीनरी। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो जो गोल्ड है उसको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी में, राइट। इसको हम प्रेशियस मेटल भी बोलते हैं। तो बात करें अल्मीनियम की हम जनरली देखते हैं जब सुबह ऑफिस जाते हैं तो हम खाना जो रैप करके लेके जाते हैं एल्मीनियम फॉयल में, सो दैट इज़ यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। तीसरा है कार्बन एक हमारे पास नॉन मेटल है जो कि यूज़ की जाती है फ्यूल, जैसे कोल हो गया, चारकोल हो गया, ये सब जो है फ्यूल की फॉर्म है। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास मर्करी इज़ यूज्ड इन द थर्मामीटर, ये ओनली मेटल है जो एक लिक्विड स्टेट में मिलता है। फिफ्थ इज़ कॉपर इज़ मेटल दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। वाई इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करें आयरन की तो आयरन इज़ यूज्ड फॉर मशीनरी, जितनी भी हैवी मशीनरीज हैं वो बनती हैं आयरन से। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक तरफ आपको कोई सब्सटेंस दी है, दूसरी तरफ उसके यूज़ दिए गए हैं। तो इससे ये पता चलता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो हैं यूजेस, और नॉन मेटल्स और मेटल्स के यूजेस जो हैं, एडवांटेज हैं, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसको हमने एक्सप्लेन इस तरीके से भी किया है। गोल्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, आयरन फॉर मेकिंग मशीनरी, एल्युमिनियम फॉर रैपिंग फूड, carbon as a fuel, mercury used in thermometer, and copper for making electric wires. Now let's move on to question number 32. Which one of the following 4 metals would be displaced from the solution of its salt by the other 3 metal? तो ये जो है क्वेश्चन है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के ऊपर। तो यहाँ पे जो है एक मेटल दिया होगा और आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस किया कर सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ सीरीज़ का मेटल दिया है, आपको ये नहीं पूछा सीरीज़ दिया है, आपको ये बताना है कि कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 metals would be displaced from the solution of its salt by the other 3 metal? तो 3 जो मिलकर जो मेटल हैं एक मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, वो आपको ढूंढना है। सो यू हैव द ऑप्शन जिंक, सिल्वर, कॉपर एंड मैग्नीशियम। तो मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। सबसे पहले जो है आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल क्या है? तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा कि जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो दूसरे कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्टिव का मतलब इसमें ज़्यादा गुस्सा है, और ये जो लेस रिएक्टिव है थोड़ा सा शांत है। तो जो ज़्यादा गुस्से वाला है वो शांत के ऊपर जो हमेशा अपना रोब चलाएगा। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है ये डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सो यू हैव द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स लाइक पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो अगर आपको ये सीरीज़ नहीं भी याद होती है तो आई विल टेल यू द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले आप लिखेंगे हाँ, सबसे आप लिखेंगे पहले प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस zebra, instead try learning
हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो आपको ये निमोनिक याद रखना, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस ज़ीब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो इसमें जहाँ पे जो पी है दैट इज़ द पोटाशियम, एस जो है वो है सोडियम। तो इस तरीके से देखा, जो नंबर 1 और 2 पे जो मेटल्स हैं वो दे आर हाईली रिएक्टिव। जितना इसकी जो सबसे नंबर 1 वाला जो है मेटल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मीन्स सबसे ज़्यादा आपके पास कौन सा है, पोटाशियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरे नंबर पे सोडियम है, क से क्या आएगा आपके पास, कैल्शियम। एम से क्या आएगा, मैग्नीशियम। कार से क्या आएगा आपके पास, कार्बन। तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे हमने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। एंड जेड से आपके पास क्या आएगा, जिंक। इंस्टेड, इन से क्या आएगा आपके पास, आयरन। टी से क्या आएगा आपके पास, टिन। लर्निंग, एल से आपके पास क्या आएगा, लेड। हाउ से आपके पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। कॉपर, तो आपको पता ही है कॉपर। सेव से क्या आएगा आपके पास, सिल्वर। गोल्ड से क्या आएगा आपके पास, गोल्ड। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सोडियम है, जो पोटाशियम है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जो सोडियम है वो कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सोडियम और पोटाशियम दोनों मिलकर कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकते हैं। मैग्नीशियम जो है आगे जो है इसको कार्बन को डिस्प्लेस कर सकता है, जब मैग्नीशियम है जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन है जो टिन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेड को डिस्प्लेस करता है, फिर जो है कॉपर को डिस्प्लेस करता है। सिर्फ जो है सिल्वर और गोल्ड है ये एक इनर्ट मेटल माने जाते हैं, जिनके ऊपर किसी चीज़ का कम प्रभाव होता है, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द अदर 3 मेटल। तो हमारे पास जो है सबसे पहले क्या है, यहाँ पे सोडियम है, लेट मी चेक, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो यहाँ पे अगर हम सीरीज़ के ऊपर देखें, सीरीज़ की तरफ देखें, इट्स नॉट वर्किंग, या जो हमारा सिल्वर है, जो हमारी सिल्वर ऑप्शन है वो सबसे नीचे आती है। तो ये तीनों मेटल्स हैं, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, ये इसको आराम से डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 32 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो लेट मी टेल यू अगेन वंस अगेन, ये देखें यहाँ पे जो है आपका सिल्वर है, यहाँ पे आपका सिल्वर है, तो आपके पास जितनी भी जहाँ पे अगर कोई और भी मेटल दिया होता ना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, लेड, कॉपर, ये सब इसको डिस्प्लेस कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर सकेगा लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो आप उस निमोनिक से जो है अच्छे से याद कर सकते हैं कि बस आपको सिर्फ सीक्वेंस याद करना है, जो ऊपर वाला मेटल है वो नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। यही जो है इस क्वेश्चन का ट्रिक है। Now let's move on to question number 33. Sulfur element is said to be, you have the option hard, ductile, malleable and brittle. तो अगर हम देखें तो सल्फ़र हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है। तो अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। तो अगर हम मेलिएबल की बात करें, मेलिएबल का मतलब वो थिन शीट्स बन सकती हैं। तो डक्टाइल की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इसकी जो है तार खींच के बनाई जा सकती है, क्योंकि जो सल्फ़र है ये सल्फ़र मेटल जो है एक ब्रिटल होता है। ब्रिटल मीन्स अगर इसके ऊपर हम हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाएगा। जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, लाइक एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। तो यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो मेटल्स हैं जनरली हार्ड, जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट, सो एक्सेप्शन हेयर इज़ सोडियम एंड पोटाशियम। वो मेटल होते हुए भी जो है वो सॉफ्ट हैं। जनरली जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटाशियम आपके पास ऐसे मेटल हैं जो मेटल्स होते हुए भी वो सॉफ्ट हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सल्फ़र नॉन जो है मेटल है तो वो एक ब्रिटल है। फॉर क्वेश्चन नंबर 33 चॉइस नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34. An element X react with water to form a solution which turn phenolphthalein indicator pink.
द एलिमेंट एक्स मोस्ट लाइकली टू बी। आपके पास ऑप्शन है सल्फर, सोडियम, कार्बन, सिलिकॉन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है वो पिंक बना रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए फिनोल्फथैलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस के साथ पिंक बनाता है। इज़ इट क्लियर? तो अगर वो ये बोल रहा है कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर पिंक बना रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये बेस होगा, ठीक है, तभी तो वो पिंक के साथ फिनोल्फथैलीन के साथ पिंक कलर देगा। तो जो आपको पास एक्स एलिमेंट है वो कौन सी होगी? सल्फर, सोडियम, कार्बन या सिलिकॉन। तो अगर वो पिंक बना रहा है तो मीन्स वो बेस है, बेसिक इन नेचर। ये देखेंगे कि अगर वो बेसिक इन नेचर है सो दैट इज़ द कार्बन। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इट रिएक्ट्स विद वाटर, it reacts with water to form a solution which turns phenolphthalein indicator pink, the element X most likely to be। तो यहाँ पे जो आपका फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है वो पिंक हो रहा है, तो मीन्स वो एक बेस है, दैट इज़ द बेसिक इन नेचर। तो जब बेसिक इन नेचर होगा दैट इज़ अ मेटल ऑक्साइड, राइट। मेटल ऑक्साइड तो इसमें कौन सी चॉइस होगी? इट विल बी दी सोडियम। तो अगर हम बात करें ये सल्फ़र है, कार्बन है, सिलिकॉन है, तो ये सब नॉन मेटल्स में आएंगे। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड, आपके पास एक और क्वेश्चन बन गया, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। और ये क्या करेंगे? रेड लिटमस टू ब्लू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेटल के ऑक्साइड कौन से देते हैं, एसिड, बेसिड या न्यूट्रल। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा बेसिक होते हैं और वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देते हैं। तो अगर ये भी आपसे पूछा जाए कि इफ़ एन एलिमेंट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एलिमेंट विल बी मेटल। इफ़ एन एलिमेंट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो वो क्या होगा? नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनके जो होते हैं ऑक्साइड्स वो हमेशा एसिडिक होते हैं और वो क्या करेंगे? ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक। तो मैंने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में पहले कार्बन बोला था, उसके लिए आई अपोलोजाइज। द करेक्ट आंसर इज हियर सोडियम, ठीक है। जो सोडियम होते हैं, जो सोडियम है वो एक मेटल है। तो हमने ये जाना कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, Mb। मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और ये रेड लिटमस टू ब्लू भी करते हैं। यहाँ पे आपके पास फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर दिया है, तो आपको रेड लिटमस या ब्लू लिटमस भी पूछा जा सकता है। तो अगर एक एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बना रही है तो एलिमेंट मेटल होगा, अगर कोई एलिमेंट एसिडिक ऑक्साइड बना रही है तो वो नॉन मेटल होगा। सो दिस क्वेश्चन वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो नो लेट मी टेल यू कि जो सोडियम है, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड फॉर्म बेसिस ऑन डिजॉल्विंग इन मेटल। जबकि अगर हम बात करें नॉन मेटल्स, वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एक्सेप्ट इसमें हाइड्रोजन है जो बीइंग नॉन मेटल होते हुए भी वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाती है। Now let's move on to question number 35. The non-metal which exist in solid state at room temperature is। तो कौन सा जो है आपके पास नॉन मेटल है which exist in solid state at room temperature? You have the option fluorine, chlorine, bromine and iodine, right? तो अगर हम ये देखें कि जो ब्रोमीन है वो जो है ब्रोमीन जो है, इट्स नॉट वर्किंग, हाँ, ब्रोमीन है जो एग्जिस्ट करता है सॉलिड स्टेट के ऊपर, सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। फॉर क्वेश्चन नंबर 35 चॉइस नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो जितने भी हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट 70 उसमें मेटल्स हैं। उसमें जो मेटल्स हैं सारे सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्करी। तो आउट ऑफ 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स उसमें 22 जो हैं नॉन मेटल्स हैं, उसमें 10 सॉलिड हैं, एक ब्रोमीन है जो लिक्विड है, रिमेनिंग जो 11 नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं। लेकिन मेटल्स भी हैं हमारे पास, नॉन मेटल्स भी हैं हमारे पास, मेटलॉइड्स भी हैं। मेटलॉइड्स वो हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल जैसी हैं, कुछ नॉन मेटल्स जैसी हैं। तो ये जो है
आपके पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेलुरियम, ये क्या है टेलुरियम, ये क्या है मेटालॉइड्स हैं। तो ये जो है आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि ये जो है सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन जाना कि सिर्फ जो है नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए चॉइस नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 36. The metal which will not produce hydrogen gas on reacting with dilute sulfuric acid is, आपके पास चॉइसेस हैं सोडियम, सिल्वर, आयरन एंड जिंक। तो अगर हम बात करें सोडियम जो है आयरन और जिंक हैं, ये तीनों जो है हाईली रिएक्टिव जो हैं मेटल्स हैं। ये dilute एसिड के साथ जब भी dilute सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ये कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैं जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। बाकी सब जो हैं मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, राइट। फॉर क्वेश्चन नंबर 36 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 37. The element which is stored under kerosene is, तो कौन सा एलिमेंट है जो स्टोर किया जाता है केरोसिन के अंदर। आपके पास चॉइसेस हैं सल्फर, फॉस्फोरस, सोडियम एंड सिलिकॉन। तो जब हमने केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज देखी तो वहाँ पे हमने सोडियम और पोटाशियम को सबसे ऊपर पाया। क्यों? क्योंकि ये बहुत ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं विद द वाटर, राइट। तो ये जो है सिर्फ जो है हमारे पास सोडियम जो है क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड चॉइस जो सोडियम है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपके पास इसके साथ पोटाशियम भी लिखा होता है जैसे सोडियम एंड पोटाशियम बोथ, तो सोडियम एंड पोटाशियम आपका आंसर बोथ आना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड चॉइस दैट इज सोडियम इज द करेक्ट आंसर। Now let's move on to question number 38. The element Z burns in air to form an oxide and its oxygen aqueous solution turns blue litmus to red. It is, आपके पास चॉइसेस हैं कार्बन, कैल्शियम, सिलिकॉन, सिल्वर, राइट। तो यहाँ पे जो एक्वस सोल्यूशन वो ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है। ब्लू लिटमस टू रेड कर रहा है मीन्स वो क्या है, उसकी जो नेचर है वो एसिडिक है। तो एसिडिक किसके बनते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो जो हमेशा जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं एंड दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसकी करेक्ट चॉइस है कार्बन, क्योंकि कार्बन जो है नॉन मेटल है दैट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड इट्स एक्वस सॉल्यूशन विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। लेकिन जो कार्बन है ये डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड इट ऑल्सो डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। जितने भी जो है नॉन मेटल्स हैं वो भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। Now let's move on to question number 39. You are given a solution of iron sulfate. Which of the following do you think cannot displace iron from iron sulfate? So you have the options magnesium, copper, calcium, zinc. तो अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर देखेंगे तो हमने देखा कि सबसे पहले पोटाशियम आता है, फिर आता है सोडियम। तो यहाँ पे जो बात हो रही है आयरन सल्फेट, आयरन से नीचे जब हमने देखेंगे तो आयरन के नीचे आयरन के बाद आते हैं हमारे पास टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे जब हमने देखा आयरन के बाद जो आ रहा है कॉपर, तो जो लेट मी सी यहाँ पे, तो अगर हम सीरीज़ की तरफ देखें तो जो कॉपर है जो कॉपर है वो आयरन से नीचे है, तो जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और जिंक तीनों डिस्प्लेस कर देंगे। फॉर क्वेश्चन नंबर 39 चॉइस नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। जो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये तीनों नीचे आते हैं, लेकिन आयरन सीरीज़ में ऊपर होता है, तो जो है कॉपर जो है डिस्प्लेस नहीं कर सकता। Now let's move on to question number 40. When a vessel is exposed to moist air for a long time, then a green coating is formed on its surface. The vessel must be off. तो जब किसी वेसल को मॉइस्ट एयर में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रखा गया तो वहाँ पे ग्रीन कोटिंग पाएगी, तो ये वेसल किसका बना होगा। यू हैव द ऑप्शन जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर। तो जो हमने जो कॉपर है जब वो मॉइस्ट एयर में रखा जाता है फॉर लॉन्ग टाइम तो वहाँ पे ग्रीन कोटिंग फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट ऑफ कॉपर। For question number 40 choice number 4 that is
कॉपर इज़ द करेक्ट आंसर। तो अगर हम देखें जो कॉपर है जब वो रिएक्ट करता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये चीज़ें इसको कहाँ से मिली? फ्रॉम द मॉइस्ट एयर। ये रिएक्ट करके बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है ये ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसको क्रोजन ऑफ कॉपर बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरा ये लेसन पसंद आया होगा। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।